दोस्तों, जैसा आप जानते हैं रोड पे सेफ्टी हमारे ऊपर है और हम आपको आज कुछ बातें बताएंगे टू बी द बेटर गाय। तो आइए कुछ टिप्स बताते हैं आपको। आज हमारे पास है Hyundai की वेन्यू। तो आज का जो हमारा प्लेज है इस वीडियो में वो रहने वाला है टू बिकम द बेटर गाय। लेट्स स्टार्ट एंड टेल यू सम टॉप टिप्स हाउ टू बी सेफ ऑन द रोड फॉर योरसेल्फ, फॉर योर लव्ड वंस एंड फॉर अदर मोटरिस्ट्स। दोस्तों, हमेशा जब गाड़ी में बैठे तो सबसे पहले आप सीट बेल्ट पहने और सिर्फ अपनी सीट बेल्ट ना पहने। जो लोग आपकी गाड़ी में पीछे बैठे हैं, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड, उनसे भी पूछ लीजिए कि आपने सीट बेल्ट पहनी है। दिस इज योर फर्स्ट सेफ्टी डिवाइस इनसाइड अ कार। क्योंकि अगर सीट बेल्ट अगर आपने नहीं पहनी होगी तो एयर बैग्स वगैरह जो बाकी सेफ्टी सिस्टम होते हैं कार्स में वो भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज बेल्ट अप एंड रिमेंबर टू बी द बेटर गाय। जब गाड़ी को चलाते हैं तो आजकल सब गाड़ियों में ब्लूटूथ कनेक्शन आते हैं, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो आता है। और अगर आप Hyundai की गाड़ी में बैठे हैं तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आते हैं। लेकिन कहीं भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, स्पेशली विद द मोबाइल फोन। सो दैट्स अनदर बिग टिप। ऑलवेज स्टे connected to the road and stay focused in terms of your concentration. क्या आप जानते हैं कि 2021 के डेटा के हिसाब से इंडिया में around 87,000 people lost their lives in accidents because of overspeeding. Yes, 87,000 people lost their lives in the air simply because they were not following the rules. तो आप सोचिए कि थोड़ा सा स्पीड की लिमिट को क्रॉस करने से कितनी बड़े हादसे में आप फंस सकते हैं। It's better to follow the rules, be safe and avoid any kind of overspeeding. इस डर से नहीं कि आपके घर चला जाएगा, लेकिन इस डर से कि गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो ये है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। यस, इन केस यू आर प्लानिंग टू गो टू अ पार्टी, अगर आप सोच रहे हैं किसी पार्टी पे जाना है, फ्रेंड्स के पास जाना है, फैमिली के पास जाना है, तो ड्रिंक करें लेकिन अल्कोहल नहीं। हाँ, आप ड्रिंक करें लेकिन आप ड्रिंक कर सकते हैं कोई फ्रूट जूस, कोई कोल्ड ड्रिंक या फिर नींबू पानी, जो कि सबसे बेस्ट ड्रिंक है इतने गर्म मौसम में। अल्कोहल पी के गाड़ी ना चलाएं, बिकॉज वंस यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल it reduces your cognitive abilities and that can be very detrimental to your driving style. आपके alertness को ड्रॉप कर देती है और खास तौर पे रात के टाइम ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकती है आपको गाड़ी चलाते वक्त, and you can be caught up in an accident. So take the pledge today that you will not drink and drive and always be safe inside your car. इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक और बहुत बड़ी टॉप टिप है और वो ये है कि कभी भी अगर आप किसी भी एक्सीडेंट में फंस जाएं, कभी आपकी गाड़ी को ठोक देता है पीछे से आके, या आप किसी को गाड़ी ठोक देते हैं गलती से, चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे आपकी हो चाहे किसी और की हो, हमेशा इमीडिएटली अपोलोजाइज कीजिए। जी हाँ, अगर आप इमीडिएटली वहीं पे रोड पे लड़ाई झगड़े से बच जाते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, तो दूसरे इंसान का भी गुस्सा ठंडा हो जाता है। और ये एक बहुत अच्छी टिप है आजकल के ज़माने में, क्योंकि आजकल हमेशा हम स्ट्रेस में होते हैं, हमेशा टेंशन में होते हैं और अपनी टेंशन, अपना गुस्सा आमतौर पे रोड पे दूसरे मोटरिस्ट पे ही उतार देते हैं। सो दैट्स अनदर बिग टॉप टिप एंड ऑलवेज प्लेज टू बी द सेफर एंड द बेटर गाय ऑन द रोड। मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ और वो ये है कि जब भी आप चलाते हैं फॉग में या आप चलाते हैं बारिश में, तो अपनी गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा और कम कर लीजिए। जी हाँ, अगर आप स्पीड को थोड़ा कम कर लेंगे तो उससे जो गाड़ी के डायनामिक्स हैं, क्योंकि पानी होता है तो पानी के टाइम पे जो टायर्स होते हैं उसे पानी को डिस्पर्स करना पड़ता है उसी रोड पर चलने के लिए। और आप स्पीड इंक्रीज करते हैं तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी पानी में खराब हो जाती है, कम हो जाती है। इफ यू ड्राइविंग इन द रेन, इफ यू ड्राइविंग इन द वेट, बीच का ये वार्निंग हैजर्ड लाइट ना जलाएं, बल्कि आप अपने स्पीड को थोड़ा स्लो रखिए ताकि आपको ओवरऑल एबिलिटी और आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी बरकरार रहे जितनी नॉर्मल ट्राई कंडीशंस में होती है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं,
आजकल काफ़ी गाड़ियों में सनरूफ आता है। Hyundai की गाड़ी जैसे ये है वेन्यू, इसमें सनरूफ आता है। इनफैक्ट Hyundai की काफ़ी गाड़ियों में सनरूफ आता है। इवन द i20 हैज़ सनरूफ। सनरूफ खोल लीजिए अगर आपको रात के टाइम बाहर से सितारे देखने का शौक है, तो आप सनरूफ खोल सकते हैं। लेकिन इस कांच को खोल के प्लीज़ कभी बाहर मत निकलिए, बिकॉज़ दैट्स ऑल्सो समथिंग व्हिच इज़ वेरी अनसेफ। अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस ऑन सोशल मीडिया टू गेन व्यूज़, टू गेन लाइक्स, बट it can be very unsafe, especially with children. अगर आप इमरजेंसी ब्रेकिंग में गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो सनरूफ से बाहर निकल के कोई गिर सकता है, सड़क के ऊपर गिर सकता है, रोड पे गिर सकता है, and that can be quite a dangerous situation. So that's another big pledge that you have to take, to be the better guy and never step out of the sunroof, especially on a moving car. वेल दोस्तों, ये तो मैंने बहुत सारी बातें बता दी आपको, हाउ टू बी द बेटर गाय, हाउ टू बी द सेफ ड्राइवर ऑन द रोड। अब हम गाड़ी को रोकते हैं। इनफैक्ट हम ले चलते हैं अपने मेहमान से, अपने गेस्ट से, मिस्टर राकेश खत्री, हु इज एनवायरमेंटलिस्ट, एंड आस्क हिम सम क्वेश्चंस अबाउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एज मोटरिस्ट एज वेल एज ड्राइवर्स ऑन द रोड। किस तरह से हम एनवायरमेंट का ख्याल रख सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे राकेश खत्री जी के साथ, हु रियली डजंट नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। ही इज फेमस एज द नेस्ट मैन ऑफ इंडिया, एंड ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच। आज की डेट में सर ये बताइए कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज एनवायरमेंट के लिए? सबसे चैलेंजेस क्या है आपको लगता है? मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ कि आप कार ऐसी लें जो वाकई में एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी हो। अब तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कारें आने लगी, अभी तो प्रोज एंड कॉन्स उसके आए नहीं है कि वो कैसी निकलेंगी, लेकिन हाँ, हो सकता है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी हो। हम अपनी कार में, मैं 2 चीज़ें तो बहुत करता हूँ सर। मैं एसी जब चलाता हूँ जब बहुत सख्त ज़रूरत हो, या किसी को जो पीछे बैठा है उसको ज़रूरत पड़े, मुझे लगता है खिड़की खुली रहती है, एक अच्छी हवा मिलती रहती है। सेकेंड, मेरे संग जितने भी लोग काम करते हैं, जो भी लोग मेरे संग गाड़ी के अंदर बैठते हैं, मैं उनको एक सलाह तो ज़रूर देता हूँ कि तेज़ मत चलाइएगा, बिल्कुल भी। ट्रैफिक का तो कम से कम इतना ध्यान रखिए कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो। सेकंड, मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि ओवरटेक मत करिए अगर ज़रूरत नहीं है तो। आप कितना भी भगा लेंगे ना गाड़ी रेड लाइट पे जाके, आपका टाइम वो बराबर ही हो जाएगा। रेड लाइट बनाई क्यों है? और रेड लाइट को मैंने इसीलिए अपनी ज़िंदगी से जोड़ा है, लोगों की ज़िंदगी से जोड़ा है, बच्चों की ज़िंदगी से जोड़ा है कि रेड लाइट के बहुत अच्छे एलिमेंट हैं जो आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ा सहारा देते हैं। ग्रीन का मतलब होता है आपके पास अबंडन है, बहुत है आपके पास, भरा पड़ा है। ऑरेंज आते ही आपको लगता है अलार्मिंग ये खतरा शुरू हो गया है। रेड लाइट का मतलब है कि ये खतरा है, अब भी अगर नहीं संभले तो फिर जब नेचर पलट के मारेगी फिर आप उस टाइम बच नहीं पाओगे। क्योंकि वैसे भी मैं हमेशा हर एक को कहता हूँ कि नेचर को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नेचर की ज़रूरत है। तो कम से कम रेड लाइट जो लगी होती है रोड के ऊपर, उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लो। वेल, आई थिंक गाइस दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो दोबारा रिवाइंड करके इस वाले सेक्शन को सुनिए। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया सर ने। एज कोई इंडिविजुअल है जैसे जो गाड़ी यूज़ कर रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे रोड सेफ्टी को लेके, एनवायरनमेंट को लेके? हाउ कैन दे इंप्रूव देयर लाइव्स? सर, जब वो सड़क पे कभी चलता होगा, जब उसके पास गाड़ी नहीं होगी, कितना बच के चलता होगा। तो अब ऐसा तो अपने मन में डाला है कि उससे बच के चलें लोग। कम से कम इतना ध्यान रखें, ट्रैफिक रूल्स का तो ध्यान रखें। ट्रैफिक के रूल बनाए ओबे करने के लिए, डिसओबे करने के लिए नहीं है। ओके। और ये मुझे लगता है इंडिविजुअल आदमी को देखना चाहिए हमेशा, सड़क पे और भी लोग चल रहे हैं सर। आप जी। खुद जीने का हक मांगते हैं दुनिया से, तो दूसरे को भी तो जीने का हक दीजिए ना सर सड़क जी। के ऊपर। And now we'll ask last 2 questions. What do you think that as a community we can do to improve road safety? And the last one is, what can individuals do to improve road safety? देखिए, कम्युनिटी में तो लोग करते ही हैं हमारे साथ। हम कम्युनिटी में हर आदमी को ये सिखाते हैं कि देखिए, अगर आप कभी शीशे के सामने खड़े होंगे और सवाल पूछेंगे कि आपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, आपके पास एक भी जवाब नहीं होगा। पेड़ लगाना अलग चीज़ है, वो तो एक रिचुअल बन गया है शादी में पैसे देने के बराबर। फिर आपने पैसे दिए और फोटो खिंचवा ली, हंस के Correct. चले गए। लेकिन आप वाकई में उन पेड़ों को अडॉप्ट कर लीजिए जो खत्म हो रहे हैं, उनको दोबारा बचाइए। हम लोग कम्युनिटी को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने कुओं को दोबारा जिंदा करें, अपने तालाबों को जिंदा करें। हम कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर उनके तालाबों को जिंदा करके ओनरशिप उनको दे देते हैं कि अब आप इसको संभालिए, और संभालते भी हैं बहुत अच्छे तरीके से। एनवायरनमेंट को आप ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आप, जैसे सपोज करिए मैं चिड़ियों के घोंसलों पे ज़्यादा काम करता हूँ, तो मुझे लगता है मैं उन सबको यही सलाह देता हूँ कि आप अपने बच्चों को एक तो मोटिवेट करिए कि वो सीखें इस चीज़ को, नेचर से जुड़ जाएंगे वो। क्यों नहीं अपने नेचर के रिसोर्सेज को हम अपने एटीएम कार्ड की तरह यूज़ करें। हमें जितना चाहिए उतना ही विड्रॉ करें, नहीं चाहिए तो बैंक में पड़ा रहेंगे। बैंक में रहेगा, ब्याज बढ़ता रहेगा, नेचर बढ़ाती रहेगी। Correct. आपने खर्च कर दिया तो वो खाली हो गया आपका खाता। Correct. ये है बेसिकली।
Well, friends, that was a very interesting perspective and a very good perspective. और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए बल्कि अपने लिए भी आप लॉन्ग टर्म में एक एसेट जोड़े, मैंने बताया आपको, क्योंकि यही मकसद है हमारे बी द बेटर गाय कैंपेन का, नॉट ओनली इम्प्रूव रोड सेफ्टी बट इम्प्रूविंग लाइफ इन जनरल। गाड़ी चलाइए, ध्यान से चलाइए और अपने साथ वाले चलनों का उससे ज़्यादा ख्याल रखिए जो आपके साथ चल रहे हैं। उनको भी बचाइए, खुद को भी बचाइए। ज़िंदगी बहुत कीमती है और एक बार मिलती है, अगले जन्म का किसी को नहीं पता। इस जन्म में उस सारी की सारी वस्तुओं को जो आपको मिली हैं, खुदा ने बरकत में दी हैं, उनको इतने अच्छे तरीके से यूज़ करिए कि आप भी खुश रहें और आपके साथ वाले भी खुश रहें। Thank you so much, sir. On that positive note, guys, we'll see you and thanks so much for watching this video.